हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हमारे पास एक नीट 2024 का क्वेश्चन है बेटा। कौन सा सीरीज हमारा चल रहा है? तो क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी कि विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज चार्ज विद 6 माइक्रोकूलम। दी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द क्यूब इज। बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। जो वैल्यू हमको गिवन है पहले हम लोग उसकी बात मेरे प्यारे बच्चों कर लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है बेटा? हमारे पास जो डेटा गिवन है वो है जो हमारे पास साइड होती है क्यूब की वो हो जाएगी ए यानी कि 5 सेंटीमीटर। इसका बच्चे यूनिट चेंज करना, यूनिट हमेशा ध्यान देना है आपको। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। तो साइड का काम तमाम हो गया। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। चार्ज हमको गिवन है, चार्ज कितना दिया? 6 माइक्रोकूलम। तो Q इज इक्वल्स टू 6 माइक्रोकूलम बोले तो माइक्रो की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा बच्चा कूलम। ठीक है। तो हमारे पास चार्ज हो गया कूलम में। अब बच्चे आपको पूछ रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चों? तो सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है Q बाई ए। ठीक है। तो Q की वैल्यू Q के जगह पे पुट करो। तो 6 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा चार्ज। एरिया बच्चों होता है 6a²। तो यहाँ पे 6 हो गया, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻2 और इसका हम करेंगे क्या बच्चों? स्क्वायर। तो सिग्मा हमारे पास क्या हो जाएगा? सिग्मा हमारे पास देखो 6 से 6 गायब हो जाएगा बच्चे। ऊपर बच रहा है 10⁻⁻6। नीचे हम देख पा रहे हैं कि अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको दिख रहा है कि ऊपर तो हमारे पास एक बचा, नीचे बचा हमारे पास कितना? 25। तो यानी कि सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/25 और ये ऊपर था हमारे पास पावर -6, नीचे हमारे पास है पावर -4। तो ऊपर वाला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हुआ? अब हमको देखना बच्चे 25 से 1 को हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो मान लो पॉइंट बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। फिर हम लोग एक जीरो लगाएंगे बच्चे, ये 100 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.04 इंटू 10⁻⁻2 के। ठीक है। तो ये हमारे पास 10⁻⁻2 और सिग्मा की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब अपने पास ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं कोई मैच करता है क्या। तो 0.04 हमको नहीं दिख रहा, लेकिन ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। बचा कौन? सी और डी। तो सी लिख रहा है 4 × 10⁻³ क्या होगा? तो इसको हम और अच्छी तरीके से अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं बेटा, इसका एक पावर इसको दे देते हैं। ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास 0.4 इंटू 10⁻³ कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं हमारे पास कौन सा है 0.4। तो डी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों हमको सही आंसर मिलता है। ठीक है। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही आपको सॉल्व कर ले जाना है, बहुत आसान है। तो हमेशा मैंने कहा कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो बेटा क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो इसी के साथ बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।